परितधम्म सवन कालो अयं बदंता। पैसे के साथ साथ धम्म भी आना चाहिए। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, आज विशेषतः वर्षावास धम्म कार्यक्रम अंतर्गत हम ये मुंबई के कांजूर मार्ग स्थित ये सीमा उपासिका के ये घर में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। यहाँ उपस्थित है श्रद्धावान उपासिका सीमा बाबुलकर, उनके सुपुत्र प्रतीक उपासक और बेटियाँ उपासिका दिव्या, उपासिका दीक्षा और बहन यशोधरा प्रमुख संपूर्ण उपासक उपासिका बंधु बांधव मिलके आज का कार्यक्रम कर रहे हैं। आइए सर्वप्रथम हम अपने आदर्श महाकारुणिक तथागत बुद्ध और बाबा साहब को पूजा करेंगे। सर्वप्रथम उपासिका सीमा सामने आइए, भगवान बुद्ध बाबा साहब को पूजा कीजिए। थोड़ा इधर आइए, वहाँ पहले फूल चढ़ाइए बाबा साहब भगवान बुद्ध को। थोड़ा थोड़ा चढ़ाते जाइए। बाबा साहब को माला लगाइए। भगवान बुद्ध के सामने एक ऐसे रख दीजिए। बाबा साहब को साधु साधु साधु। हाँ, भगवान बुद्ध के सामने भी रख दीजिए ये माला, बुद्ध के सामने ही रख दीजिए ऐसा। हाँ, एक मेणबत्ती प्रज्वलित कीजिए। साधु साधु साधु। एक फूल लेके भगवान को वंदन कीजिए। सुखी हो मंगल कल्याण। हाँ, उसके बाद उपासक प्रतीक आइए। दोनों हाथों से एक मेणबत्ती प्रज्वलित कीजिए। एक फूल देके वंदन करेंगे। एक फूल देके पंडित जी को देके वंदन करेंगे। बैठ के दे दो, कुर्सिया में बसन जैसा। या एक जन दिव्या, वहाँ से भगवान बुद्ध। एक मेणबत्ती। एक फूल देके बसन या उपासिका दीक्षा। एक मेणबत्ती सेंटर वाला ही दिलाओ। फूल देके सुखी हो यह यशोधरा उपासिका।
एक मेणबत्ती हो गया, जला दिया। वो जलाओ, ये जलाओ। हाँ, एक फूल लेके बसन सुखी हो मंगल कल्याण हो। हाँ, बैठिए आराम से, थोड़ा इधर ऐसा बैठो दिव्या। नहीं आप बैठे बस। सभी जन हाथ जोड़िए, बोलिए साधु साधु साधु। सर्वप्रथम बुद्ध धम्म संघ को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा वर्णन करेंगे, उसके बाद शील प्रार्थना करेंगे। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही आप लोग कहिए। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि लोकासवन्दामि भन्ते द्वारतयेन कथं सब्बं अपराधं क्षमता मे भन्ते द्वितीयम्पि तृतीयम्पि ओकाश अहं भन्ते त्रिशरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देता मे भन्ते द्वितीयम्पि तृतीयम्पि यमहं वदामि तं वदेत आमन्ते। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि त्रिशरणगमनं सम्पन्नं आमन्ते। आमन्ते पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अग्निदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि
समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सूरामेरयमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि शरणेन सह पंचशीलं धम्मं साधुकां सुरक्षितं गत्वा अपमादेन सम्पादेत आमन्ते आमन्ते साधु 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 बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि संघं नमामि बोलिए साधु 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 अभी अभी हमने बुद्ध धम्म संघ के शरण में जाके 5 शील पंचशील ग्रहण किया। जीवन में कितना भी अनुकूल अवस्था हो प्रतिकूल अवस्था हो ये 5 शील को पालन करना चाहिए। अगर गृहस्थ जीवन में अगर उपासक उपासिका हो के सुख शांति पूर्वक रहना है तो ये 5 शील पालन करना ही है, ये तथागत बुद्ध कहते हैं। 5 शील पता है ना, पानातिपाता वेरमणि प्राणी हिंसा नहीं करना, अदिन्ना दाना वेरमणि चोरी नहीं करना, कामेषु मिथ्याचार वेरमणि काम मिथ्याचार व्यभिचार नहीं करना, मुसावादा वेरमणि असत्य झूठ नहीं बोलना और सुरामेरय मज्जपमादत्ताना वेरमणि अमल नशापता सेवन नहीं करना। तो ये 5 शील हमेशा पालन करेंगे ऐसा संकल्प लेते हुए अभी हमने पंचशील प्रार्थना किया। अभी परित्राण पाठ करेंगे। बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद से भरा हुआ इस परित्राण के अनुभव से आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जो जो काम कर रहे हैं खूब उन्नति प्रगति हो, जो जो काम ढूंढ रहे हैं मन के हिसाब से अच्छे काम भी मिले और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जीवन में खूब सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ जीवन, यह अमूल्य जीवन, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए, दुखमुक्त निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़ सके ऐसी कामना करते हुए बुद्धवाणी परित्राण पाठ करते हैं। श्रद्धा पूर्वक परित्राण पाठ सुनने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। साधु 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 समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता साधमं मुनिराजस शृण्वन्तु सद्गमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता परितधम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा इतिपिसो भगवान् सम्मा सम्बुद्धो वेदाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुतरो पुरुषधम्मसारथे सत्तादेव मनुष्यानं बुद्धो भगवाइते स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दिते को अकालिको येहि पासिको औपनायिको पाचतां वेदितव्यो पुण्यो हेते
सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपतिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अथ पुरुषपुगला एष भगवतो सावक संघो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणेयो अनुतरं पुण्याख्येतं लोकसाते एतेन सचवज्येन सोतिते होतु सर्वदा एतेन सचवज्येन सर्वदुःखा सर्वभया सर्वरोगो विनाशतो एतेन सचवज्येन होतु ते जयमङ्गलम् करणीयमतकुशलेन यन्तं सन्तं पदं अभिसमे च सकोजो च सोजो च सुवचो च समुद्वनतिमाने सन्तोषको च सुबरो च अपगेचो च सल्लौकौदे शान्तेन्द्रियो च निपको च अपगभ्यो कुलेषु अननुगेदो न च खुदं समाचरे किञ्चेन विन्यो परे उपवदयुं सुखिनो वा खेमिनो वन्तु सर्वे सत्ता भवन्तु सुखिताता एकेचिपानभूता तीतसावधावरा वा अनवशेषा दिगा वा येव महन्ता वा मच्छिमरसखानुकतुला देता वा एव आदिता ये च दूरे वसन्ति अभिदूरे भूता वा सम्भवेशि वा सर्वे सत्ता भवन्तु सुखिताता न परो परं निकुब्येत नातिमन्येत कथचिनं कञ्चित् प्यारो सनापतिकसंज्ञा नान्यमन्य स दुःखमेच्छय माता एतानि अङ्गभूतानि आयुषा एकभूतमनुराख्ये एवं सर्वभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणं मेतं च सर्वलोकस्मिन् मानसं भावये अपरिमाणं उतं अदोषतिरियं च असंवादं अवेदं असपातं तेतं चरं निषिन्नो वा शयानो वा यावता स विगतमेधो एतं सतिं आदित्येय ब्रह्ममेतं विहारं इदमाहो देतिं चानुपगमशीलवद्दर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनय्यगेदं नहि जातु गभशय्यं पुनरेति एतेन सचवज्येन सोतिते होतु सर्वदा एतेन सचवज्येन सर्वदुःखा सर्वभया सर्वरोगो विनाशतो एतेन सचवज्येन होतु ते जयमङ्गलम् यं दुर्निमित्तं अवमङ्गलं च यो चामनापोषकुणः ससाद्धो पापगहो दुष्पिनं अकान्तं बुद्धानुभावेन विनाशमेन्तो यं दुर्निमित्तं अवमङ्गलं च यो चामनापोषकुणः ससाद्धो पापगहो दुष्पिनं अकान्तं धम्मानुभावेन विनाशमेन्तो यं दुर्निमित्तं अवमङ्गलं च यो चामनापोषकुणः ससाद्धो पापगहो दुष्पिनं अकान्तं संगानुभावेन विनाशमेन्तो दुःखपत्ता च निर्दुःखा भयपत्ता च निर्भया शोकपत्ता च निःशोका वन्तु सर्वेऽपि पाणिनो एतावता चाम्येहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे देवा अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया
दानं ददन्तु सत्ताय शीलं रक्षन्तु सर्वदा पावनाभिरतावन्तु गच्छन्तु देवतागता सभ्ये बुद्धा बलपता पचेकानं च यं बलं अरहन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वशो आकाशता च भूम्मत्ता देवा नागा महीतिका पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम् आकाशता च भूम्मत्ता देवा नागा महीतिका पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनम् आकाशता च भूम्मत्ता देवा नागा महीतिका पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु त्वं परन्ति सभीतियो विभजन्तु सर्वरोगो विनाशतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते न खतयखभूतानं पापगहो निवारणं परितसानुभावेन हन्तु तेषां उपद्रवे देवो वसतु कालेन सस्सम्पत्ति हेतु च हेतु भवतु लोको च राजा भवतु धम्मिकोति साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। हाथ जोड़िए बोलिए साधु 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 न परे संविलोमानि न परे संकटाकतं अतनो अवेक्षेय कथानि अकथानि च। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिबार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर प्रमुख आज के कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं न परे संग विलोमाने न परे संग कथाकथं। दूसरे लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उसमें ज़्यादा ध्यान मत दो। अच्छा कर रहे बुरा कर रहे क्या कर रहे वो उसका कर्म है, उसमें ज़्यादा ध्यान मत दो। हाँ, मैं खुद क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ इसमें ध्यान दो। अगर खुद अच्छा कर रहे हैं तो समझो अच्छा कर रहे, अगर बुरा भी कर रहे तो समझो बुरा कर रहे। जो इंसान को पता चला कि मैं बुरा कर रहा हूँ, मैं अकुशल कर रहा हूँ, मैं पाप कर रहा हूँ, बुरा तो बुरा ही है ना, उसका परिणाम भी तो बुरा ही आता है ना, इतना समझ तो हम में है ही। तो अगर समझे कि मैं गलत कर रहा हूँ, आज नहीं तो कल वो गलत काम छोड़ ही देगा, है ना। दारू पीने वाले को समझ में तो आना चाहिए कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैं अकुशल कर रहा हूँ, आज नहीं तो कल वो धीरे धीरे करके छोड़ ही देगा। मगर जो गलत करके भी नहीं कसला, हाँ ये तो अच्छा ही है ना, ऐसा समझने वाला वो छोड़ेगा क्या? जिंदगी भर छोड़ेगा नहीं।
इसलिए अच्छा है तो समझो अच्छा है, वो कभी छोड़ेगा नहीं। अक्सर यहाँ क्या होता है, अच्छा करने वाले, चाहे दान देने वाले हो, शील पालन करने वाला हो, ध्यान साधना करने वाले हो, अच्छे राह पे बहुत कम चलते हैं, साथ ज़्यादा नहीं आते। तो ज़्यादा साथ नहीं आते तो लोगों को लगता है अच्छा होता तो इतने सारे लोग आना चाहिए था, हमने उसको बोला वो नहीं आया, उसको बोला वो नहीं आया, कहीं ये गलत तो नहीं, जाऊ द्या नंतर आता करायचं नाही, अब करना ही नहीं करके उसको छोड़ के जाते। गलत चीज़ों में भीड़ लग जाता है। उसका कारण क्या है, न जाने कितने समय से हमारा प्रैक्टिस वही हुआ है, गलत चीज़ों में मन जाता है, गलत में मन रमन करता है और उसमें ही अच्छा लगता है। जैसे एक्वेरियम में देखो ना, एक मछली को देखो, एक कंधा देखो, वो ऐसे ही मस्त बैठा रहेगा, एक दिन देखो ऐसे मस्त फिरता रहेगा, एक महीना देखो वैसे ही, मगर वो मछली को एक्वेरियम से बाहर निकाला तो एक ही झटके में फटफट फटफट फड़फड़ाने लगेगा और थोड़े समय ऐसे लगा तो दम तोड़ देगा। हमारा मन भी वैसा ही हो रहा है। हाँ, वो गलत चीज़ों में लगा तो हो, एक्वेरियम में मछली जैसा खूब मस्त रहते, और थोड़ा सा वो सारा छोड़ के नहीं अत्ता धम्म देशना ऐकायचं, हाँ कहीं ध्यान इधर उधर नहीं, धम्म देशना ही सुनना है, एक ही जगह बैठना पड़े तो मन छटपटाने लगता है, नहीं अभी ध्यान ही करना है, आंखें बंद करो अपने आप को देखते रहना है, तो मन बार बार भागने लगता है। अच्छी जगह पे मन ज़्यादा टिकता नहीं, अच्छी जगह पे हम ज़्यादा नहीं कर पाते, इसका कारण भी तो हम ही है, दूसरे कोई नहीं है, क्योंकि हमारा वो प्रैक्टिस ही नहीं है ना। अभी बचपन से आई ने, मम्मी ने सबको जब आई भूख लागले जेवायला द्या, ऐसा बोलना भी नहीं आता, बरोबर खाना खिला के पिला के बड़ा कर दिया, इतने सालों के खा के आए हैं, अभी ऐसे प्रैक्टिस हो गया, ऐसे आदत हो गया, अभी कितना भी बीमारी पड़ने दो खाना खाएगा, कितना भी बिजी रहने दो खाना खाएगा, कितना भी आउटडोर में बाहर फिरते रहो टाइम पे बराबर खाना खाएगा, ये आदत हो गया। मगर पुण्य करने की आदत है क्या? बचपन से हम बच्चों को हाथ में पैसा दे के दान दो और शील पालन करो, करना ही है, और टाइम पे ध्यान साधना भी करो, करना ही है, वो प्रैक्टिस नहीं कराया ना, बच्चे हैं उनको अच्छा लगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, इसमें बहुत उदार बनते, करना ही है ये नहीं बोलते। हाँ, तो इसलिए प्रैक्टिस नहीं, अभ्यास नहीं, इसलिए कितना भी बोलो पुण्य करना है, अभ्यास ही नहीं। आसान कहाँ है? आसान नहीं है ना। पाप नहीं करना सबको पता है, बच्चे से लेके जवान से लेके बूढ़े सबको पता है, पर पाप से दूर नहीं हो पाते ना, है ना। बचपन से आदत वैसा ही है। इसलिए सबसे पहले हम क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, अच्छा कर रहे तो समझो अच्छा कर रहे, बुरा कर रहे तो समझो बुरा कर रहे। बुरा कर रहे ये समझा तो आज नहीं तो कल वो बुरा छोड़ पाएंगे, और अच्छा कर रहे तो ये अच्छा है, भले ही मैं अकेला इस राह पे चलूं पर इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि ये अच्छा है, ये पुण्य है, ये पुण्य करने से मेरा कल्याण होगा, मेरे अपनों का कल्याण होगा, अभी भी सुख आएगा, बीच में भी सुख आएगा, अंत में भी सुख आएगा, मैं इसको क्यों छोड़ूं, वो तो करते रहेगा, है ना। और जितना हो सके उसको बढ़ा के भी जाएगा। इसलिए पुण्य को पुण्य समझना बहुत ज़रूरी है, पाप को पाप समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए उसके लिए हमें अपने आप को देखना बहुत ज़रूरी है। और पुण्य पाप समझने के लिए बार बार धम्म देशना सुनना भी चाहिए, धम्म का ज्ञान तो होना चाहिए ना। कोई इंसान पानी में डूब के मर जाता है ना, वो पानी में डूबने से नहीं मरता, वो उसको तैरना नहीं आता इसलिए मरता है ना, तैरने के ज्ञान ही नहीं है इसलिए मरता है। इसलिए जीवन में ज्ञान वो प्रकाश है जैसे अंधेरे में प्रकाश की तरह, एकदम अंधकार, जैसे कि अमावस्या की रात हो, दूर दूर तक कोई लाइट नहीं है, आकाश में चंद्रमा नहीं है, इतना अंधकार कुछ भी नहीं दिखाई देता,
वो है अज्ञानता, वो है अविद्या, है ना। और वहाँ पे जैसे रोशनी, जैसे अभी रात का समय है ना, लाइट लगाए तो पूरा दिखाई दे रहा है ना, कहाँ रहना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, सब दिखाई देता है। ये है ज्ञान। इसलिए ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान के लिए बराबर अच्छे धम्म की बातें सुनना चाहिए, देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए धम्म देशना भी सुनते रहना है। अभी धम्म देशना सुनेंगे तो आप लोग कितना भी धम्म देशना सुनो, कहीं से भी धम्म देशना सुनो, कितने भी भंते का धम्म देशना सुनो, सुनेंगे तो बुद्धवाणी ही। और घूम फिर के मेन बात यही पे आता है, सब पाप स अकरणं, जो भी पाप है वो मत करो। पाप करो कोई बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा। पाप मत करो। कुशल से उपसंपदा, जो कुशल है, जो पुण्य है, धम्म है, उसे करते जाओ। पुण्य मत करो बोलेंगे क्या? बोलेंगे नहीं, बोलेंगे पुण्य करते जाओ। पाप छोड़ो, पुण्य करो। और सचित्त परियोदपनं, चित्त परिशुद्ध करो। क्योंकि चित्त परिशुद्ध रहा तो हम शरीर से भी अच्छा कर पाएंगे, वाणी से भी अच्छा बोल पाएंगे। उसके लिए हमें चित्त परिशुद्ध होना जरूरी है, क्योंकि चित्त ड्राइवर है। जहाँ लेके जाना है, चित्त ने जैसे कहा हम वैसा ही करते हैं। कितना भी धम्म देशना सुन रहो, धम्म देशना सुनते रहो, महसूस किया कि यहाँ पे खुजली हो रहा है, खुजली हो रहा है, तो देखो हाथ लगा के वो खुजाते ही है। मन ने जैसा महसूस किया हम उसके पीछे ही जाते। किसी को कुछ बोलने का मन हुआ बोल ही देते, है ना। मन ड्राइवर है। इसलिए बुद्ध कहते हैं मनु पुबंगमा धम्मा मनुष्य था मनोमय। जहाँ तहीं पहले मन ही पहुँचता है। ये आज का कार्यक्रम है ना, आईने नहीं करायचा भंते जी या ना, है ना। पहले मन गया और मन के साथ साथ श्रद्धा के साथ साथ आज का कार्यक्रम हो गया। इसलिए हर जगह पे मन पहले पहुंचता है। मन ही श्रेष्ठ है, मन से सब व्याप्त है। फिर बुद्ध कहते हैं मनसाचे पदुत्थे न, अगर गलत मन से पासति वा करोति वा, अगर हम बोलते हैं, अगर हम करते हैं तो क्या होगा? ततोनं दुःखम् अन्वेति, ऐसे लोगों के पीछे पीछे दुख आता है। अब दुख आता है, समझ में नहीं आता ना, तो बुद्ध समझाते हैं चक्कं वो तो पदं, बैलगाड़ा देखा है? हाँ। वो बैलगाड़ा, वो गाड़ा खींच के लेके जाता है और गाड़े में इतना सामान भर के रखा रहता है। और वो बैल जहाँ जाते वो चक्का पीछे आता है। ओहो बहुत भारी हो गया करके वो अपने आप दूर कर सकते हैं क्या? नहीं। जहाँ गया वही पीछे वो भारी चक्का आते रहते। बस जो गलत करते हैं, जो गलत बोलते हैं, उसके पीछे इसी तरह दुख पीछे आता ही है। इसलिए कोई गलत करता है, कोई अकुशल करता है, कोई पाप करता है और बाद में समझ में आया, रियलाइज हो गया कि मैंने पाप किया, अब मैं क्या करूं। पाप से बचने की जगह इस दुनिया में कहीं है क्या? कहीं नहीं है। पानी के नीचे, सागर महासागर के नीचे छुपे रहो, पाप से नहीं बच सकता। जमीन में, पहाड़ों में, कंदराओं में, गुफाओं में छुप के बैठो, पाप से नहीं बच सकता। आकाश में छुप के बैठो, पाप से नहीं बच सकता। जिसने पाप किया है उसका भोग करना ही पड़ता है। इसलिए तो बुद्ध कहते हैं पाप मत करो। पर क्या, इंसान तो इंसान है। जब तक पाप करते रहते उसको बहुत मजा आता है, वो करते रहते, बहुत खुशी के साथ करते। पर जब उसका गलत परिणाम आना शुरू हो जाएगा, फिर आंखों से आंसू गिरा के एकदम तरफ के बेचैनी होके बैठते हैं। इसलिए पाप थोड़ा सा करके क्या ही होगा, ऐसा कभी नहीं समझना। थोड़े पाप भी बहुत बड़े दुख का कारण बनता है। हाँ, और पुण्य करते जाना चाहिए। पुण्य करने से ही हमारा कल्याण होगा। पहले जितने लोग भी सुख शांत पूर्वक जी के गया वो पुण्य करते हैं। बुद्ध के समय में जितने लोग भी दुख मुक्ति के मार्ग पे गया वो लोग पुण्य करते हैं। पाप करने वाला कोई दुख मुक्त नहीं हुआ। पाप करने वाला जीवन में सुख शांति पूर्वक नहीं रहा। पाप करके कितना भी धन संपत्ति कमाओ, गाड़ी बंगलो, बड़े प्रॉपर्टी बनाओ,
पर कभी चैन से नहीं बैठ पाएगा, कभी सुख से नहीं बैठ पाएगा। इसलिए बुद्धा कमाना चाहिए, ऐसा उपदेश देते हैं, कमाना चाहिए। जीने के लिए तो ये बहुत जरूरी है। हाँ, जीने के लिए खाना जरूरी है, पीना जरूरी है, रहना जरूरी है, और कभी जरूरत पड़ा तो दवा पानी जरूरत है, कपड़ा जरूरत है। ये तो बेसिक नीड है, ये तो चाहिए ही। और वो कोई वरदान देने वाला नहीं है तथास्तु करके, वो हमें ही कमाना पड़ेगा। पर बुद्ध कहते हैं ये कमाना है करके, कमाने की धुन में गलत करके, 2 नंबरी करके, दूसरों को दुख कष्ट दे के पैसा नहीं कमाना चाहिए। भले ही जल्दी पैसा आए, पर उससे हमेशा मन बेचैनी रहेगा, मन में कभी शांति नहीं रहेगा। इसलिए ज़्यादा पैसा होना इक्वल टू सुख शांति नहीं है। हाँ, जितना पैसा आया उतना सुख शांति आएगा, बिल्कुल नहीं है। हाँ, जितना पुण्य करेगा, जितना धर्म करेगा, गारंटी है सुख शांति आएगा। इसलिए पैसा तो कमाना चाहिए, पैसे के साथ साथ धम्म भी आना चाहिए। धम्म भी साथ में आया ना, वो पैसे का सही यूटिलाइज करके खूब पुण्य कर सकते हैं, खूब धम्म कर सकते हैं। नहीं तो पैसे के पीछे ही भागते रहा, पैसे के पीछे ही भागते रहा तो पैसे तो क्या है, आज है कल नहीं है। और कितना भी पैसा हो, पानी में बहा के भी खत्म होता है। बारिश में देखो कितना गाड़ी घर सब बहा के लेके जा रहा है, पानी में बहा के भी खत्म होता है। वो आग में जल के भी राख हो जाता है। शत्रु षड्यंत्र करके एक ही बार में जीरो में ला के खड़ा कर सकता है। चोर डाकू लूट के भी खत्म कर सकता है। सरकार सर्वस्व हरण करके भी खत्म कर सकता है ना। और ये धन संपत्ति अच्छे से सदुपयोग किया तो साथ देगा, नहीं तो भाई भाई बहन बहन में भी जानी दुश्मन पैदा कर देता है। हमेशा जान का खतरा क्या है ना। इसलिए धन संपत्ति को सही रूप में सदुपयोग करना चाहिए। हम गाड़ी लेते हैं, गाड़ी वो डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट वो डेस्टिनेशन है, वो गाड़ी नहीं है। गाड़ी को पूजा करके गाड़ी को अपने सर पे उठा के नहीं जाते, बस आवश्यक चीज़ है। वैसे ही धन संपत्ति आवश्यक चीज़ है। धन संपत्ति रहा तो बहुत पुण्य कर सकते हैं, बहुत धर्म कर सकते हैं, अनेक अनेक काम कर सकते हैं, करना चाहिए, है ना। इसलिए बुद्ध हमें ऐसा कहते हैं, जितना हो सके उतना पुण्य करते जाओ, धर्म करते जाओ। और ये इंसानी है, एकलौता इंसानी है जो पुण्य कर सकते हैं, धर्म कर सकते हैं। आप लोगों ने कभी सुना है क्या, जिस तरह हमने ऐसे पूजा पाठ लिया वैसे कुत्तों ने भी मिलके किया? नहीं। बिल्लियों ने भी मिलके ऐसा किया? कभी उन लोगों ने भी धम्म देशना सुना, दान दिया, सुना है? नहीं। कर ही नहीं सकता ना। इंसान छोड़ के कोई भी जीव जंतु पशु पंछी कीट पतंग कोई भी ऐसे धम्म काम नहीं कर सकता, धम्म देशना नहीं सुन सकता और धम्म को पालन नहीं कर सकता। केवल इंसानी है। हम चाहे तो धम्म की बातें सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और धम्म में अच्छे से पालन करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, हर पाप से दूर हो सकते हैं। ये इंसान ही कर सकते हैं। इसलिए इतना दुर्लभ जीवन मिला। बुद्ध स्वयं कहते हैं कि छो मनुष्य पति लाभो, ये मनुष्य जीवन प्राप्त होना दुर्लभ है। अब ये दुर्लभ जीवन हम जी रहे है ना, इतना दुर्लभ जीवन हमें प्राप्त हुआ है। तो ये दुर्लभ जीवन प्राप्त होने के बाद भी हम खाने पीने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, कमाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, परिवार ही बना रहे हैं, मृत्यु से भयभीति हो रहे हैं और एक दिन सब छोड़ छाड़ के मर रहे हैं। अगर इतने में ही सीमित होता तो हम में और बाकी प्राणियों में क्या फर्क है? कोई भी फर्क नहीं। छोटे से छोटे कीट पतंग भी, बड़े से बड़े जीव जंतु भी सब खाते पीते, सब जीने के लिए संघर्ष करते, सब परिवार बनाते हैं, सब मृत्यु से भयभीत होते और सब एक दिन मरते भी है। इतने में ही हम सीमित रहा तो हम में और उनमें कुछ फर्क नहीं है। कितना भी दुर्लभ जीवन बोलो, क्या फर्क पड़ता है? कितना भी हम 2 पैरों में जाने वाला, ये घर में रहने वाला हुआ तो क्या फर्क पड़ता है ना। तो फर्क है
तो हम में चिंतन मनन करने की शक्ति है, विवेक बुद्धि है, प्रज्ञा है। हर चीज़ को अच्छे बुरे पाप धम्म समझ सकते हैं, हर पाप से दूर हो सकते हैं, हर धम्म में आगे बढ़ सकते हैं। ये इंसान ही कर सकते हैं। अगर हम इंसान हैं तो हमें करना चाहिए। इसलिए बुद्ध कहते हैं पुण्यं चे पुरुषो कैरा, इंसान है ना तो पुण्य करो। कैरा थे तंग पुनः पुनः, बार बार बारंबार करो। एक बार किया ना बस हो गया, ऐसा नहीं बैठना। जैसे खाना खाया तो हाँ 1 साल पहले हमने खाना खाया बस हो गया करके बैठते हैं क्या? नहीं, हर दिन खाते, बहुत बार खाते, जितना लगता है उतना खाते, है ना। तो पुण्य भी बार बार बारंबार करना चाहिए। कैरा थे तंग पुनः पुनः तम्मी छंदंग कैरा, तो बुद्ध कहते हैं पुण्य करने से क्या मिलेगा, क्या आस रख सकते हैं? सुखो पुण्य उच्चयो, उच्च प्रकार के महान सुख मिलेगा पुण्य करने से, और वो भी गारंटी मिलेगा। घर होने से सुख शांति आएगा उसका गारंटी नहीं है, पैसा आने से सुख शांति आएगा उसका गारंटी नहीं है, बड़े बड़े इंजीनियर बन गया, बड़े बड़े पढ़ लिख के बड़ा हो गया, सुख शांति आएगा उसका भी गारंटी नहीं है। पर पुण्य करेंगे तो गारंटी है सुख शांति आएगा। इसलिए पुण्य करना चाहिए, इसलिए धम्म करना चाहिए। अभी पुण्य करना चाहिए पता है, धम्म करना चाहिए पता है, फिर भी करना आसान नहीं है। आसान क्यों नहीं है? क्योंकि हम इसका अभ्यास नहीं करते, उसका प्रैक्टिस नहीं करते। हाँ, जैसे खाने की आदत हो गया, पुण्य करने की आदत नहीं हुआ। इसलिए हमें बार बार बारंबार पुण्य करते रहना चाहिए। कभी ये बहाना पकड़ो या कभी वो बहाना पकड़ो। बहाना नहीं पकड़ा ना तो नहीं, मला ऑफिस जायचे, मला इकडे जायचे, मला तिकडे जायचं, पुण्य कभी कर नहीं सकते। इसलिए कोई ना कोई बहाना पकड़ो पर करते जाओ, ऐसे पुण्य करते जाओ जब तक ये हमारे जीवन का एक आदत न बने। एक बार आदत हो गया ना, आप चाहो न चाहो आप दान देते रहेंगे, चाहो न चाहो शील पालन करते रहेंगे, ध्यान साधना करते रहेंगे, धम्म देशना सुनते रहेंगे। आदत बनाना चाहिए। हाँ, पर ये करना मुश्किल है, इसलिए प्रैक्टिस बार बार करना चाहिए। महाकारुणिक तथागत बुद्धा एक बार भिक्षु संघ को एक जगह लेके जाते हैं, जमीन से थोड़ा नख में धूल उठाते हैं और पूछते हैं भिक्षुओं बताओ मेरे नख में ज्यादा धूल है या पृथ्वी में ज्यादा धूल है? भिक्षुगण कहते भगवान आपके नख में क्या धूल है, सारा पृथ्वी धूल ही धूल से भरपरा है, आपके नख में थोड़ा ही धूल है, न्यून गौण ही धूल है। भगवान बुद्ध कहते हैं भिक्षुओं ऐसा ही है, इस दुनिया में अच्छे धम्म को जानने वाला मेरे नख में जितना धूल है उतना ही है, बाकी तो धम्म के नाम पे यहाँ वहाँ पड़े रहने वाले। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं इस दुनिया में अच्छे धम्म को जान के अच्छे से पालन करने वाला मेरे नख में जितना धूल है उतना ही है, बाकी तो पृथ्वी में पड़े धूल समान। बहुत सारे लोगों को अच्छे धम्म पता नहीं रहता, वो उसका दुर्भाग्य हो गया। जिसको पता रहता है वो भी पालन नहीं करता। पालन करेंगे, जब रिटायर हो जाऊंगा, जब बुढ़ापे में मैं कुछ भी काम नहीं लूंगा, सिर्फ धम्म ही करूंगा करके कल करूंगा करके बैठते। अच्छे धम्म जान के पालन करने वाले बहुत ही कम है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं अच्छे धम्म जान के अच्छे पालन करके परिपूर्ण होने वाला मेरे नख में जितना धूल है उतना ही है, परिपूर्ण होने वाला। जैसे आज यहाँ कांजूर मार्ग में कार्यक्रम को आया है ना, अभी ये सीमा ताई ने कार्यक्रम के लिए बुलाया और मैं चलो मैं निकल गया करके, वहाँ से निकल के मेन रोड तक आके बस हो गया करके मैं वहीं रुक जाता तो पहुँचता क्या? नहीं, वहाँ से भी चलो थोड़ा आगे आके वहाँ वो IIT में रुक जाता तो पहुँच जाता क्या? गांधीनगर में रुक जाता तो और वहाँ वो सामने रुक जाता तो नहीं पहुँचता। जब तक यहाँ नहीं पहुँचता परिपूर्ण रूप से यहाँ तक पहुँचना ही पड़ेगा, तभी मेरा यहाँ आना परिपूर्ण हुआ। वैसे ही धम्म को भी हम जानते हैं ना, पालन करते हैं ना। दान कभी दिया? वो लास्ट ईयर दान दिया था,
शील कब पालन किया? जब हमने पूजा लिया था तब पालन किया था। और तहनशाह न करते कि नहीं 2 साल पहले हम शिविर करके आए, परिपूर्ण हुआ क्या? नहीं। दान निरंतर अभ्यास करना है, शील हमेशा पालन करना है, और ध्यान साधना मन को एकाग्र करने के लिए, मन को परिशुद्ध करने के लिए अच्छे जगह पे ध्यान एकाग्र करते रहना है। ये तो निरंतर करना है, परिपूर्ण रूप से करना है, तभी धम्म का फल मिलेगा। नहीं तो कितना भी हम बौद्ध 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 कितना भी बोलो, हम बुद्ध धम्म संघ के शरण जाने वाला कितना भी बोलो, शरण जाने से क्या होगा? पालन करना चाहिए ना। धम्म पालन करेंगे तो धम्म हमारा कल्याण करेगा, धम्म हमारा भला करेगा। धम्म पालन नहीं करेंगे तो धम्म हमारा जरा सा भी कल्याण नहीं करेगा। इसलिए धम्म को पालन ही करना है। तो सबसे पहले धम्म को सुनना है, समझना है, उसके बाद धम्म को पालन भी करते जाना है। पालन करने से पहले 1-2 स्टेप, पहले धम्म सुनना है, पढ़ना है, देखना है, जानना है, उसके बाद धम्म को ग्रहण करना है, उसके बाद धम्म को परिचय करना है। हम इंसान है, विवेक बुद्धि प्रज्ञापूर्ण इंसान है, किसी ने कुछ भी बोला तो साधु साधु करके आंखें बंद करके पीछे नहीं जाना। इंसान है, बुद्ध बार बार कहते मैंने कहा है या बुद्ध ने कहा है करके भी आंखें बंद करके स्वीकार मत करना। इसलिए अच्छे से परिचय करना, जो धम्म हम सुन रहे हैं क्या सही में ये धम्म है क्या, सही में ये पालन करने से हमारा कल्याण होगा क्या, बहुत अच्छे से परिचय करना है। कोई भी पीला धातु देखा तो ये सोना है ऐसे मानते हैं क्या? नहीं। कितने कितने नकली सोना आते हैं जैसे कि पूरा ओरिजिनली है जैसा। हाँ, तो सोना है वो मानने के लिए कितना परिचय करते हैं, कशी में खोद के घिस के देखते हैं, अनेक तरह से परिचय करने के बाद हाँ ये सोना है तभी मानते हैं। इसी तरह धम्म को भी अच्छे से परिचय करने के बाद सही है तो पालन करने का, या सही नहीं लगा या समझ में नहीं आया तो उसको अलग रख देने का, पर अच्छे धम्म पालन करते जाना है, और वो भी परिपूर्ण रूप से पालन करना है, तभी हमारा कल्याण होगा। धम्म को जानना है, अभ्यास करना है, परिपूर्ण रूप से अभ्यास करना है, फिर धम्म का परिणाम आएगा। देखते हैं जीवन में सुख आ रहा है, जीवन में शांति आ रहा है, जीवन में आनंद आ रहा है, और अपनी वजह से परिवार में भी सुख शांति छा रहा है। कितना अच्छा है ना, वैसा होना चाहिए। तो हम भी यही कामना करते हैं कि हम भी जीवन में महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को खूब अच्छे से जान सके, समझ सके, पालन कर सके, और खूब सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ जीवन, यह अमूल्य जीवन, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ ये मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतो सब मंगलं। साधु साधु साधु। धम्म देशना के अंत में आप लोगों को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा फिर से आशीर्वाद देते हैं। आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। सभेत्यो विवजन्तु सर्वरोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोत्थे भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोत्थे भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोत्थे भवन्तु ते। एचितं पाचितं तुय्यं क्षिप्रमेव समीचतु सबे पुरेन्तु चेतसङ्कप्पा चन्दोपन्नरसो यथा
आयु आरोग्य संपाति सग संपातिमेव च अतो निब्बान संपाति इमिनाते समीचतु साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो सुखी हो सुखी हो। साधु 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 सभ्य बुद्धा बलवत्ता बचे कामते मरंतानंदे नारकमता साधु 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 साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।